प्राचीन समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी। बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिवजी जी से कहती हैं कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी भी बहुत भारी पड़ रही है। माता पार्वती कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात कट जाए। शिवजी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा और सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनकी पुत्रियों की है। यह बहुत समय पहले की बात है। हे पार्वती, तुमने संसार के इतने दुख देखे, पर क्या तुमने कभी यह जाना है कि एक माँ की मृत्यु हो जाने से बच्चों को किस नरक से गुजरना पड़ता है? पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, एक माँ के बिना तो जीवन शून्य सा हो जाता है। हे नाथ, क्या आप आज ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें एक माँ की पीड़ा और बच्चों का संघर्ष छुपा होगा? शिवजी जी कहते हैं, हाँ देवी, आज ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक राजा था, एक रानी थी और उनकी 7 बेटियां थी। और उनकी माँ की मृत्यु के बाद जीवन जैसे बिखर सा गया था। 7 बेटियों का शिव कहते हैं, एक धर्मात्मा राजा था जो राज्य पर राज करता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर, त्यागमयी और 7 बेटियों की माँ थी। रानी अपने जीवन का हर क्षण अपने बच्चों के पीछे लगा रही थी। पर एक दिन रानी अचानक बहुत बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उसने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। रानी की मृत्यु के बाद बेटियां जैसे टूट सी गई थी। बेहद माँ की समाधि के पास जाकर बैठती और माँ से बातें करती। और एक दिन वहाँ एक छोटा सा पौधा उगाया। वह कोई आम पौधा नहीं था, वह अनार का पौधा था जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसमें फल आने लगे, अनार आने लगे। हर रोज़ 7 अनार उगते, 7 बेटियों के लिए एक एक। कुछ महीनों बाद राजा ने सोचा कि बेटियों का मन माँ की ज़रूरतों को पूरा करेगा। राजा ने दूसरी शादी कर ली, एक विधवा स्त्री से। वह देखने में तो बहुत सुंदर थी, पर मन छल से, कपट से भरा हुआ था। उसके अंदर सौतेली माँ को बेटियों का अनार खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर जब उसने बेटियों को अनार खाकर सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ रहती हैं देखा, तो उसका मन ईर्ष्या से भर गया। एक दिन उसने राजा से कहा, शमशान की छाया में उगा है ये पौधा, यह अशुभ है, इसे कटवा दीजिए। राजा ने अनसुना किया कई बार, लेकिन बार बार कहने पर वह मान गया। वह वृक्ष तो कट गया। बेटियां बहुत रोई, पर बेटियों के सपने में एक दिन माँ आई और बोली, बेटियां, तुम चिंता मत करो, उदास मत हो, मैं फिर से आऊँगी। कुछ दिनों बाद फिर से एक पौधा उगा। वह भी अनार का ही था, और इस बार उसे पौधे में और भी चमकते फल होंगे, और वह बहुत सुगंधित थे, जिसे देखकर बेटियां बहुत खुश हुई। सौतेली माँ ने वह अनार खा लिया और सपने में रानी की आत्मा आई। रानी ने बोला कि जिस भाव से खाओगी उसी भाव के आगे भोगोगी। सौतेली माँ के बाल झड़ने लगे, चेहरा मुरझाने लगा, चमड़ी काली पड़ने लगी। राज्य वैद्य भी कुछ ना कर सके। बेटियाँ
रोज माँ की समाधि पर जाती और दीपक जलाती। एक दिन रानी की बेटियों के सपने में आई और बोली, अब सही समय है कि तुम सत्य को उजागर करो। राजा को बताओ कि मैं वापस आ गई हूँ पौधे के रूप में। राजा को जब सच पता चला तो वह बहुत फूट फूट के रोने लगा। राजा ने सौतेली माँ को महल से बाहर निकाल दिया और बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। पार्वती जी कहती है, नाथ, एक माँ का प्रेम सदा सदा के लिए अमर होता है। प्रेम से उत्पन्न हुए पर कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। शिवजी जी कहते हैं, देवी माँ संतान के कर्मों में, स्मृतियों में और आशीर्वाद के द्वारा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। धन्यवाद।